हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की राजनीति का अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से नेपाल में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के संघर्ष में किन संगठनों ने भाग लिया? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो नेपाल देश है और उस नेपाल देश में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना करने के लिए ऐसे कौन कौन से संगठन थे जिन्होंने संघर्ष किया है। तो वो का है 7 दलों का संगठन, ये भी सही है। माओवादी, यह भी है जिन्होंने साथ दिया था। और मजदूर संगठन के परिसंघ, तो इन्होंने इस संगठन ने भी पुनर्स्थापना में साथ दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दूसरा है सन 2006 में नेपाल में उठे विलक्षण लोकप्रिय जन आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो नेपाल में जो विलक्षण लोकप्रिय जन आंदोलन उठा था, कब उठा था? 2006 में। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके लिए सही है। तो किस लिए हुआ था 2006 का जो आंदोलन हुआ था, वो क्यों हुआ था? लोकतंत्र की बहाली के लिए हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा, लोकतंत्र की बहाली। बोलीविया में हुए जनसंघर्ष के मुख्य परिणाम क्या थे? जिस तरीके से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष हुआ था, उसी तरीके से बोलीविया में भी जनसंघर्ष हुआ था। पर वहां लोकतंत्र के लिए नहीं हुआ था, वहां किस लिए हुआ था? जल पूर्ति के लिए हुआ था, है ना। किस लिए हुआ था? जल आपूर्ति के लिए, क्योंकि वहां की पब्लिक को जो जल है, पानी है, बहुत महंगा मिल रहा था ना, तो वहां पर संघर्ष जल के लिए हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि बोलीविया में हुए जनसंघर्ष के मुख्य परिणाम क्या थे। तो पहला था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ करार निरस्त करना। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, तो उन्होंने जो इकरारनामा या करारनामा था, तो उसको क्या करना था? निरस्त करना था, हटाना था। दूसरा था जलापूर्ति नगर निगम को सौंपना, ये भी सही है। फिर से पुरानी दरें लागू करना, मतलब जो नई रेट थी, उस रेट पर पानी बहुत महंगा मिल रहा था, तो पब्लिक चाह रही थी कि पुरानी दरें फिर से चालू की जाए। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान कैसे और किसके द्वारा होता है? तो लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के द्वारा, संसद के द्वारा और न्यायपालिका, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा सभी। बामसेफ क्या है? तो बामसेफ सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके कौन से हैं? तो राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके राजनीतिक दल भी हैं, लामबंदी भी है, दबाव समूह और आंदोलन भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत लंबी अवधि तक चला था, मतलब बहुत लंबे समय तक चला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लंबी अवधि का आंदोलन। नेपाल में आतंकित राजतंत्र में संवैधानिक राजतंत्र को किस राजा द्वारा स्वीकार किया गया? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा राजा वीरेंद्र द्वारा स्वीकार किया गया था। राजा ज्ञानेंद्र के विरुद्ध अप्रैल 2006 में आंदोलन प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? तो राजा जो ज्ञानेंद्र है, कहाँ के राजा थे? ये नेपाल के राजा थे। इनके विरुद्ध है, मतलब इनके खिलाफ 2006 में, अप्रैल 2006 में आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऐसा कौन सा कारण था जिनके कारण इनका विरोध करना पड़ा पब्लिक को? तो वह कारण था 2005 ईस्वी में निर्वाचित सरकार को भंग करना, और इसी कारण से इनके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बोलीविया का जनसंघर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो बोलीविया का जनसंघर्ष जल युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह जल के लिए हुआ था, पानी के लिए हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बोलीविया का जल युद्ध है। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ, पेशेवर निकाय आदि जैसे हित समूहों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वर्ग विशेष के हित समूह, मतलब एक वर्ग विशेष को ले रहा है। अब मजदूर संगठन है, मतलब ये सारे मजदूरों को इकट्ठा कर रहा है। व्यावसायिक संघ है, तो मतलब सारे व्यापारी वर्ग होंगे। पेशेवर निकाय, मतलब जो पेशेवर निकाय से रिलेटेड होंगे। तो इन सब का जो हित समूह बनता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वर्ग विशेष के हित समूह है, मतलब एक वर्ग का विशेष हित समूह बन गया। बोलीविया का जनसंघर्ष किसके विरुद्ध था?
तो बोलीविया का जनसंघर्ष कोचबम्बा नगर निगम के विरुद्ध था। इसका उत्तर हो जाएगा बी, कोचबम्बा नगर निगम के विरुद्ध है। बाम सेफ किस तरह के भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है? तो बाम सेफ जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ था? 1990 के दशक में हुआ था। नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल में जनता द्वारा निर्वाचित संसद को किसने भंग किया? जनता द्वारा जो निर्वाचित संसद थी उसको भंग करने वाला कौन सा राजा था? तो वह राजा था ज्ञानेंद्र। इसी के विरुद्ध है ना 2006 में क्या हुआ था? अप्रैल में आंदोलन हुआ था ना, क्योंकि इसने क्या किया था, जो जनता द्वारा निर्वाचित संसद थी उसको भंग कर दिया था। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दलों की करते हैं, क्या करते हैं? सामाजिक मदद, आर्थिक मदद या राजनीतिक मदद क्या करते हैं? तो वह आर्थिक मदद करते हैं। जो दबाव समूह होते हैं वो राजनीतिक दलों को पैसा देते हैं, पैसे किसी द्वारा उनकी मदद करते हैं। दबाव समूह का उदाहरण है तो किसान संघ, अध्यापक संघ, छात्र संघ या ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। सन 2006 के अप्रैल माह विलक्षण जन आंदोलन किस देश में हुआ? 2006 में राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जो आंदोलन चला था वह कहाँ पर चला था? वह नेपाल में चला था, क्योंकि राजा ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा थे। नेपाल के राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद वहाँ का राजा कौन बना? तो राजा वीरेंद्र की हत्या करने के बाद वहाँ का राजा ज्ञानेंद्र बना था। नेपाल में राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। नेपाल में राजतंत्र किस पूरी तरह से समाप्त 2008 में हो गया था। दबाव समूह क्या होता है? तो दबाव समूह अराजनैतिक होते हैं, मतलब ये राजनीतिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये राजनीति में पूरी तरह से सम्मिलित नहीं होते, इसलिए इन्हें अराजनैतिक कहा जाता है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे समूह जो सर्व सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं खालिस्तान कहे जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है हित समूह। क्यों? क्योंकि सर्व सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी खालिस्तान ईस्वी में सत्ता में आई, तो बोलीविया में 2006 में सोशलिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी। गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतिम सरकार का खालिस्तान चुना, तो गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। नेपाल आंदोलन का लक्ष्य खालिस्तान को स्थापित करना था, तो नेपाल आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य लक्ष्य था लोकतंत्र को स्थापित करना। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर खालिस्तान नियुक्त करते हैं, तो कौन करता है? लाभिस्ट करते हैं। बामसेफ खालिस्तान के खिलाफ अभियान चलाता है, तो बामसेफ जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाता है या अभियान चलाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान बांध को बनने से रोकना था, सरदार सरोवर बांध को बनने से रोकना था। जन सामान्य के हित समूह खालिस्तान का समर्थन करते हैं, तो जन सामान्य के जो हित समूह होते हैं वह सामूहिक हित का समर्थन करते हैं। दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल रहते हैं जो किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंदोलनकारी समूह। फेडेकोर खालिस्तान था। फेडेकोर क्या था? जन सामान्य का हित समूह था, मतलब एक जो हित समूह था उसका यह नाम है फेडेकोर। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो वर्ग विशेष के हित समूह कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, वकील वर्ग है ना। तो ये वर्ग क्या करते हैं? वर्ग विशेष के लिए, मतलब वो अपने जैसे शिक्षक हो गए या वकील हो गए, तो जब इनको कोई हित समूह करना होगा तो ये अपने वर्ग विशेष का हित समूह करेंगे। प्रश्न तीसरा है, एक शब्द एक वाक्य एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो फेडेकोर नामक संगठन किस देश का है? फेडेकोर नामक संगठन बोलीविया का है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के नेता कौन थे? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के नेता बंगारी मथाई थे। कोचबम्बा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोचबम्बा आपको पता होगा, कोचबम्बा नगर निगम भी है बोलीविया में, तो विश्वविद्यालय भी बोलीविया में होगा।
नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बनने वाले किस बांध को बनने से रोकना था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध जो बन रहा था उस पर उसे रोकने के लिए था। दबाव समूह और आंदोलन क्या दलीय राजनीति में सीधे भाग लेते हैं? तो इसका है सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना चाहते हैं। जो दबाव समूह होते हैं वो सीधे भाग तो नहीं लेते, किसमें? राजनीति में, राजनीतिक जो क्या कहते हैं कार्य होते हैं उनमें, लेकिन वो क्या कहते हैं राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालते हैं, दबाव डालते हैं। समान पेशे हित आकांक्षा अथवा मत के लोगों का समूह जिनके समान उद्देश्य होते हैं कहलाता है दबाव समूह कहलाते हैं। असम में विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और आंदोलन की समाप्ति पर एक पार्टी का रूप ले लिया। वह पार्टी कौन सी थी? तो वह पार्टी थी असम गण परिषद। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट ये आंदोलन जो शुरू हुआ था वह, चलिए इसे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हित समूह क्या है? तो हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और पेशेवरों, वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। माओवादी से आप क्या समझते हैं? तो चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी माओवादी कहलाते हैं, जो किसानों और मजदूरों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। नेपाल में 7 पार्टी अलायंस क्या था? तो नेपाल की संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस बनाया और एक आंदोलन शुरू किया जिसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना था। दबाव समूह किसे कहते हैं? जब कोई दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार से सहायता चाहने लगता है और विधानमंडल के सदस्यों को इस रूप में प्रभावित करने का प्रयत्न करने लगता है तो वह दबाव समूह बन जाता है। नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट क्या है? ये पीपल्स लिखा हुआ है। नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट संगठनों का संगठन है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बिठाने का काम करता है।